हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस फ्रेजेस के धमाकेदार सेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फ्रेजेस लेकर आई हूं जिनका यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली करते हैं। जैसे देखिए, एट द सेम टाइम, अ स्लिप ऑफ द टंग, एड फ्यूल टू द फायर, बीट अबाउट द बश, टर्न डाउन फॉर द शेक ऑफ। अब ये ऐसे सारे फ्रेजेस हैं जिनका यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। इंग्लिश देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनका मतलब क्या होता है, बट अब हिंदी देखिए। एट द सेम टाइम मतलब होता है उसी समय। एट द सेम टाइम मतलब होता है उसी समय। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई सा काम एट द टाइम पर हुआ हो, उसी समय हुआ हो। नेक्स्ट है अ स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग मतलब जबान फिसल जाना, जबान फिसल जाना। ठीक है, स्लिप ऑफ द टंग मतलब जबान फिसल जाना। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है आग में घी डालना, आग में घी डालना। जब कभी भी कोई आग में घी डाल रहा हो ना, आप उस टाइम पे वहां पर एड फ्यूल टू द फायर फ्रेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बश। बीट अबाउट द बश मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर बात करना। ओके, जब कोई भी घुमा फिरा कर बात करे ना, उसे बोल देना डोंट बीट अबाउट द बश, मतलब घुमा फिरा कर बात मत करो। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब होता है मना करना या इनकार करना, मना करना या इनकार करना किसी काम के लिए। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है के लिए या के वास्ते, के लिए या के वास्ते। ठीक है, अब ये सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका यूज आप लोग कहीं ना कहीं जरूर करते होंगे। इनके सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस देखकर समझकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है, कब बोलना है, हमें कैसे यूज करना है। फर्स्ट है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब होता है उसी समय। जब कोई सा काम उसी समय किया गया है, जब कोई सा काम मेन पार्ट में किया हुआ है, मतलब उसी समय किया गया हुआ है, वहां पर आप लोग एट द सेम टाइम का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज लाफिंग एंड एट द सेम टाइम माई फ्रेंड वॉज क्राइंग। अब देखिए, आई वॉज लाफिंग मतलब वॉज लाफिंग, वॉज इज एम आर वॉज वेल लग रहा है और आईएनजी का यूज हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं हंस रहा था, ठीक है, मैं हंस रहा था। When I was laughing and at the same time my friend was crying, और उसी समय मेरा दोस्त रो रहा था। ठीक है, मैं हंस रहा था और उसी समय मेरा दोस्त रो रहा था। नेक्स्ट है she was cooking and talking on the phone at the same time, मतलब वो कुकिंग भी कर रही थी और बात भी कर रही थी फोन पर at the same time, उसी समय। अब इसको देखिए, जब कभी भी कोई सा काम उसी समय मेन पॉइंट पर हो रहा है, वहां पर आपको एट द सेम टाइम का यूज करना है। जैसे शी वॉज कुकिंग एंड टॉकिंग ऑन द फोन, मतलब वो बात भी कर रही थी और उसी समय वो खाना भी पका रही थी। नेक्स्ट है आई ओपन द डोर एंड एट द सेम टाइम द पावर वेंट आउट, मतलब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब जो भी काम आपने किया। एंड मतलब होता है और, एट द सेम टाइम उसी समय द पावर वेंट आउट मतलब लाइट चली गई, लाइट चली गई। नेक्स्ट है वी बोथ आंसर्ड द क्वेश्चन एट द सेम टाइम, हम दोनों ने क्वेश्चन का आंसर किया उसी समय। ठीक है, उसी समय उसने भी क्वेश्चन का आंसर किया और मैंने भी किया, सो वी बोथ आंसर्ड द क्वेश्चन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ स्लिप ऑफ द टंग। अ स्लिप ऑफ द टंग मतलब जबान फिसल जाना। जैसे सॉरी आई कॉल्ड यू नेहा इंस्टीड ऑफ मीनू। अब इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है की जगह पर। जैसे सॉरी मैंने आपको नेहा बुलाया, मीनू की जगह मैंने आपको नेहा बुलाया। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, मतलब ये सिर्फ मेरी जबान का फिसलना है, मेरी जबान सिर्फ फिसल गई थी तो मैंने आपको नेहा की जगह मीनू बुलाया। नेक्स्ट है डोंट गेट एंग्री, मतलब गुस्सा मत करो। He did not mean it, it was just a slip of tongue। अब भाई किसी से गलती से कुछ बोला गया होगा या किसी ने कुछ बोल दिया होगा, वहां पर आप बोलेंगे डोंट गेट एंग्री, he did not mean it, मतलब उसका ऐसा मतलब नहीं था, उसकी सिर्फ जबान फिसल गई थी। नेक्स्ट है while speaking। while speaking मतलब स्पीकिंग करते करते, while speaking, स्पीकिंग करते करते I made a slip of tongue। स्पीड में मतलब फास्ट में स्पीकिंग कर रहा था और मेरी जबान फिसल गई। while speaking fast I made a slip of tongue। नेक्स्ट है I accidentally said the wrong word, slip of the tongue, मतलब मैंने एक्सीडेंटली, अचानक से मैंने कोई सा गलत वर्ड बोल दिया और मेरी जबान फिसल गई। स्लिप ऑफ द टंग मतलब होता है जबान का फिसल जाना। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है क्या, आग में घी डालना। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आग में घी डाल रहा हो, आग में घी डालना। ठीक है,
एड फ्यूल टू द फायर। अब सेंटेंस देखिए, दे वर ऑलरेडी फाइटिंग, मतलब वे पहले से ही लड़ाई कर रहे थे। एंड योर कमेंट एडेड फ्यूल टू द फायर, एडेड मतलब आपके कमेंट ने आग में घी डाल दिया, मतलब उनकी लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब ही इसका मतलब तो समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि आग में घी डालना मतलब क्या होता है, सबको अच्छे से पता होता है। नेक्स्ट है डोंट जोक राइट नाउ, अभी मजाक मत करो। आई विल जस्ट एड फ्यूल टू द फायर, ये सिर्फ एक आग में घी डालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीज एंगर रिप्लाई एडेड फ्यूल टू द फायर इन द मीटिंग, मतलब उसका जो एंगर रिप्लाई था, जो उसने रूडली तरीके से आंसर दिया था ना, वो मीटिंग में एक आग में घी डालने की तरह है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इशू को सॉल्व करने की बजाय ही एडेड फ्यूल टू द फायर बाय ब्लेमिंग अदर्स, मतलब इशू को सॉल्व करने की बजाय उसने सबको ब्लेम किया, सब पे ब्लेम किया और उसने आग में घी डाल दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीट अबाउट द बश, मतलब होता है जवान का फिसल जाना, जवान फिसल जाना, बीट अबाउट द बश, जवान फिसल जाना, ठीक है। देखिए सेंटेंस स्टॉप बीटिंग अबाउट, अब यहाँ पर बीट में आईएनजी फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि स्टॉप, स्टार्ट, कीप जैसे कोई से सेंटेंस आते हैं तो वर्ब में आईएनजी आ जाता है और बीट एक वर्ब है, ठीक है। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बश एंड टेल मी द ट्रुथ, मतलब बातें घुमा फिरा कर मत करो, ठीक है, और मुझे सच बताओ। नेक्स्ट है वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बश, जस्ट आंसर द क्वेश्चन, वाई आर यू बीटिंग मतलब तुम घुमा फिरा कर आंसर क्यों दे रहे हो, मुझे सिर्फ सच बताओ। नेक्स्ट है ही केप्ट बीटिंग अबाउट द बश बिकॉज ही डिड नॉट नो द आंसर, अब भाई उसे आंसर नहीं पता था तो उसने बातें घुमा फिरा कर की, ठीक है, वह बातें घुमा फिरा कर करता रहा। नेक्स्ट है डोंट बीट अबाउट द बश, से व्हाट्स ऑन योर माइंड, डोंट बीट अबाउट द बश मतलब बातें घुमा फिरा कर मत करो, मुझे सिर्फ इतना कहो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब होता है किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए इनकार कर देना या मना करना, मना करना, जैसे आई हैड टू टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। अब देखिए मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है तो मैंने ऑफर को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, मतलब इनकार कर दिया, ऑफर को इनकार कर दिया, नकार दिया। नेक्स्ट है शी टर्न डाउन हीज प्रपोजल पोलाइटली, अब टर्न की सेकेंड फॉर्म लगी है, मतलब क्या, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, शी टर्न डाउन हिज प्रपोजल, उसने प्रपोजल को मना कर दिया, शी टर्न डाउन हिज प्रपोजल पोलाइटली, पोलाइटली वे में उसने प्रपोजल को इनकार कर दिया। नेक्स्ट है दे टर्न डाउन अवर इन्विटेशन टू द पार्टी, दे टर्न डाउन मतलब उन्होंने हमारी जो इनविटेशन है, पार्टी के इनविटेशन को इनकार कर दिया, दे टर्न डाउन अवर इनविटेशन टू द पार्टी। नेक्स्ट है वाई डिड यू टर्न डाउन सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे अवसर, सुनहरे मौके को तुमने नकार दिया, ठीक है, वाई डिड यू टर्न डाउन सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुमने इस सुनहरे मौके को क्यों मना कर दिया, क्यों नकार दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ मतलब के वास्ते या के लिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि आई केप्ट क्वाइट फॉर द सेक ऑफ पीस, मतलब मैं किसी चीज के लिए शांत था, किसके लिए, शांति के लिए मैं शांत था। नेक्स्ट है शी स्टेड इन द मैरिज फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन, अब भाई वो मैरिज में रुकी किसके वास्ते, किसके लिए, उसके बच्चों के लिए। नेक्स्ट है लेट्स फॉरगिव हिम, उसे माफ कर दो, फॉर द सेक ऑफ अवर फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप के वास्ते उसे माफ कर दो या अपनी फ्रेंडशिप के लिए उसे माफ कर दो, लेट्स फॉरगिव हिम फॉर द सेक ऑफ अवर फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है ही मेड दैट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, उसकी कंट्री के लिए उसने सेक्रीफाइस किया, ही मेड दैट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। अब ये सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका यूज आप लोग अक्सर अपनी बोलचाल में यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।